सवाल शाहजहांपुर से है, जहां पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, दो लोगों ने मस्जिद में घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाया। घटना से आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। तो मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। सैयद शाह फखरे आलम मियां मस्जिद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको शाहजहांपुर से दे रहे, जहां पर मस्जिद में घुसकर ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया गया है। तो धार्मिक सौहार्द कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश में उपद्रवी नजर आए हैं। और देखिए, आप गिरफ्तारी का दौर शुरू हो रहा है, लगातार तलाश की जा रही है उन आरोपियों की, और पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के दावे किए हैं। इसके साथ ही मस्जिद के बाहर तमाम पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरह का कोई हंगामा नजर ना आए। तो घटना से आक्रोशित है, सैकड़ों लोगों ने हंगामा भी किया। तो मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो किस तरह से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है शाहजहांपुर में। तो मस्जिद के अंदर घुसकर धार्मिक ग्रंथ जलाया। हालांकि अब आरोपियों की तलाश की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से दीपक दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल रही है? अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? तो आपको बता दें, शाहजहांपुर में कल है कैसे के माध्यम से चिन्हित कर लिया कि कौन मस्जिद के अंदर गया था और किस तरह से वो ग्रंथ वो जलाया गया था। तो अब ये देखना है कि आखिर पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित किया है तो कब तक गिरफ्तारी करेगी। पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर जब ये धार्मिक ग्रंथ जलाया गया था जी, तो वहां पर रखा हुआ था, तो जब वो धार्मिक ग्रंथ जलने के बाद एक तो लोहे का एक होता है, बिल्कुल दीपक, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी बात साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर शाहजहांपुर से इस वक्त दे दे कि धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का मामला सामने आया है, जहां पर मस्जिद के अंदर घुसकर ग्रंथों को जलाने का प्रयास किया गया। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर इलाके में हंगामे का माहौल था। सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए और इस पर कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त किया। तो इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है। बड़ी संख्या में मस्जिद के बाहर पुलिस बल तैनात है। तो वहीं पुलिस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होगी। हालांकि आप देखिए, रात का ये पूरा मामला था, किस तरह से भीड़ भी वहां इकट्ठा हो गई थी इस दौरान, और लोगों में आक्रोश था इस पूरे मामले को लेकर। लगातार दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जो कि आपकी बात साफ नहीं हो पाई थी, अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है? क्या कार्रवाई की जा रही है अभी? बिल्कुल, कल बिजलीपुरा का मामला है, जहां पर थाना कोतवाली क्षेत्र का, जहां पर एक धार्मिक ग्रंथ जलाया गया था और उसको लेकर पुलिस ने दो लोगों को चिन्हित भी कर लिया है सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। अब ये देखना होगा कि आखिर जो धार्मिक ग्रंथ था, जब वो जलाया गया था उसके बाद वो लोग किधर गए हैं, उनकी तलाश में लगातार कई टीमें पुलिस अधीक्षक एहसानंद लगा दी हैं। अब देखना ये होगा कि जो धार्मिक ग्रंथ कल थाना कोतवाली क्षेत्र में जलाया गया था, तो कहीं कहीं उसमें क्या कोई किसकी बड़ी साजिश थी या किसी साजिश को लेकर ये हुआ था। लेकिन अब देखना होगा, कहीं न कहीं इस मामले में जब ये धार्मिक ग्रंथ जलाने की बात आई है तो पुलिस अधीक्षक स्वयं उन टीमों को उन्होंने लगा दिया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उन लोगों को चिन्हित भी किया जा चुका है कि ये कौन लोग थे, आखिर क्यों इनको धार्मिक ग्रंथ जलाना। लेकिन जब बड़ा बवाल कल हुआ था तो पुलिस अधीक्षक खुद स्वयं वहां पहुंचे थे और लोगों को समझाने की बात की थी। देखिए, शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो ये शाहजहांपुर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां का एक ये जनपद है, जहां पर यहाँ के शहीद हुए हैं। अशफाक उल्लाह खां की बात की जाए, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बात की जाए, क्योंकि शाहजहांपुर की जो भाईचारे की बात आती है तो दोनों लोगों का कहीं न कहीं एक नाम आता है। तो ऐसे में यहाँ का जो
सौहार्द है वो बिगाड़ने की बात को लेकर के पुलिस तक ने एक अपना बयान जारी किया था। उन्होंने खुद कहा था कि वो जो लोग हैं, जो इस लोग में साजिश में शामिल लोग हैं, उनको कहीं न कहीं वो जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे और इस पूरे जिले की जो सौहार्द है वो नहीं बिगड़ने देंगे। तो कहीं न कहीं उन लोगों को देखिए चिन्हित कर लिया गया है और सीसीटीवी के माध्यम से अब देखना यह है कि आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी कब होगी। लेकिन जब गिरफ्तारी होगी तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये धार्मिक ग्रंथ था वो क्यों जलाया गया, क्या किसी कोई वजह रही है या वो लोग क्यों मस्जिद के अंदर गए थे, ये देखना होगा। लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्तारी होने के बाद ही ये सब चीजें सामने आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जब कल बवाल हो रहा था तो स्वयं पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया था लोगों को, जो भीड़ थी उसको समझाया था कि उन्होंने ये भी कहा था कि आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा और जो लोग इस साजिश में शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं कल लोगों का गुस्सा था, लोगों ने जो होर्डिंग्स वगैरह लगी थी उसको भी जलाया वहां पर, क्योंकि ये बड़ी ये जिस तरह का ये कल बवाल हुआ वो एक बवाल अलग था, क्योंकि जब से शाहजहांपुर की अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक एहसानंद यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, बड़ी लोगों को समझाने की बात की है। हालांकि पुलिस बल पूरा वहां मौजूद था और जो लोग भी है वो भी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि सब कहीं न कहीं ये बात जब धार्मिक ग्रंथ की जलाने की बात आती है तो लोगों के मन में जो गुस्सा था वो वहां गुस्सा अपना वो निकाल रहे थे कि कहीं आगजनी हो रही थी तो कहीं होर्डिंग्स जो थे वो रोड पे रख के जलाए जा रहे थे। तो ये अब जब गिरफ्तारी होगी उसके बाद ही ये साफ पता चल पाएगा कि आखिर क्या मामला था, क्यों धार्मिक ग्रंथ जलाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए दीपक।